प्यारे बच्चों, कल हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यज्ञ के जीवन के विषय में पढ़े थे और आज हम लोग उनकी रचना पूर्वा काव्य से संकलित मैंने आहुति बनकर देखा काव्य को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यज्ञ जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं और इस रचना में जीवन के प्रति अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को वर्णित किया है। उनका विचार है कि सहज ही स्वाभाविक रूप से मतलब अनायास ही प्राप्त होने वाली सुविधा मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है, निकम्मा बना देती है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना परिश्रम के स्वतः ऐसे ही भाग्यवश उनको अपार धन संपदा प्राप्त हो जाता है। इस तरह का मिलने वाला धन या सुख सुविधाएं मानव को अकर्मण्य निकम्मा बना देता है। मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वह मनुष्य की जीवन शक्ति का विकास संघर्षों और बाधाओं में ही होता है। यानी कि आपके जीने की जो शक्ति है उसका विकास अनायास प्राप्त हुए वैभव से नहीं, बल्कि उसका विकास संघर्ष और उस संघर्ष को करने में जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को निराकरण करने से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य सांसारिक विषमताओं और कष्टों का सामना करते हुए कुछ प्राप्त करता है तो वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जिनको बिना परिश्रम का ही फल मिल जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं तब उन्हें फल की प्राप्ति होती है। तो वास्तविक फल का आनंद कौन प्राप्त करेगा? जिसे स्वतः प्राप्त हुआ है, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ है? नहीं, वास्तविक आनंद वह प्राप्त करेगा जो संघर्ष करते हुए बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए उस सफलता को प्राप्त किया है, वही उसका वास्तविक आनंद ले सकता है। इसी के बारे में यज्ञ जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। यह सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यज्ञ जी की प्रसिद्ध काव्य रचना पूर्वा से संकलित अंश है। इसमें प्रसंग के रूप में लिखेंगे, इसमें कवि यज्ञ जी जीवन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दुख के बीच पीड़ा सह करके अपना उद्देश्य प्राप्त करना या अपने उद्देश्य प्राप्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हर कर उनमें प्रेम का उद्भव करके, प्रेम की भावना को जागृत करके स्वयं को बलिदान कर दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने लिए ऐसे ही जीवन की कामना करता हुआ कहता है कि व्याख्या, मेरी यह कामना नहीं है कि यह संसार, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर का अर्थ होता है कठिन गति के अनुकूल बने। अब जीवन मरु का अर्थ होता है जो रेगिस्तान रूपी जीवन है। नंदन कानन, स्वर्ग स्थित देवताओं का बागीचा को नंदन कानन बोला गया है। तो कवि की कामना यह नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। कुछ लोगों की ऐसी चाहत होती है कि मैं बड़े ही आनंदमय जीवन व्यतीत करूं और उस जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, कोई कष्ट न आए,
कोई संघर्ष का सामना न करना पड़े। लेखक की यह कामना नहीं है, वह ऐसा नहीं चाहता कि मेरा जो जीवन है वह कैसी हो जाए, उस जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ही न हो। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा जो जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान है वह देवताओं के उद्यान यानी नंदन कानन के समान कभी न मुरझाने वाला पुष्पों से महक उठे। जो दैववन है, नंदन कानन है, जहाँ पे ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं जहाँ पे 12 महीने साल के 365 दिन भी हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। जैसे आपको पढ़ाते समय बताया जाता है कि वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं, वहाँ पे कामधेनु जैसी गाय है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है यह भी आपको बताया गया है कि जब जिस मौसम में जिस फल की कामना व्यक्ति करता है वहाँ पे वह फल उपलब्ध हो जाता है। और ऐसे ही कामधेनु जैसी गाय है जहाँ पे आपको जब ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो उतनी दूध आपको कामधेनु नामक गाय से प्राप्त हो सकती है। तो वह नंदन कानन यानी देवताओं का जो उद्यान है वहाँ पे पेड़ पौधे कभी न मुरझाने वाले होते हैं। वहाँ के पुष्प हमेशा खिले रहते हैं और उन पुष्पों से हमेशा सुगंध से सुगंधित होते हैं, महकते रहते हैं। कभी की यह कामना बिल्कुल नहीं है कि मेरा जीवन रूपी जो सूखा रेगिस्तान है वह देवताओं के उद्यान के समान कभी न मुरझाने वाला हो जाए, या उसमें जो पेड़ पौधे हैं सदैव हरियाली से युक्त रहते हैं, तो ऐसा ही मेरा जीवन हो जाए। इस तरह की कामना कभी की नहीं है। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। आगे कवि ये कहता है कि जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन से है, अगर कांटा जो है अपनी कठोरता और नुकीलेपन को त्याग करके फूल के समान कोमल बन जाए तो उसकी मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। उसके जीवन की मर्यादा तो कैसी है, उसकी कठोरता में ही शामिल है, उसके नुकीलेपन में ही शामिल है। कवि के कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोरता और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी, जीवन की श्रेष्ठता भी उसके दुखपूर्ण होने में है। जिस प्रकार दिन के साथ रात है, दिन खुशहाली का प्रतीक होता है, रात दुख का प्रतीक होता है। अगर जीवन में रात न हो तो दिन का कोई महत्व नहीं। दिन के महत्ता के लिए रात का होना जरूरी है। इसी प्रकार सुख की कामना के लिए दुख का होना जरूरी है और दुख के लिए सुख का होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के अभाव में दूसरा महत्वहीन हो जाता है। फूल है और कांटा नहीं है तो फूल का कोई महत्व नहीं, कांटा रहेगा फूल नहीं रहेगा तो कांटे का भी महत्व, दोनों का एक दूसरे के अन्यानुसृत महत्व रहता है। इसीलिए कभी यह नहीं चाहता कि मेरा कांटा रूपी जो जीवन है वह अपनी कठोरता और तीखापन को छोड़ करके वन में खिलने वाला तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। यह जीवन, अगला पंक्ति देखेंगे कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कितनी अच्छी बात कहा है कि आप युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए चले जाइए और सोचिए कि बिना चोट लगे, मेरे शरीर पर तनिक भी खरोच न आए और उस युद्ध में मैं विजय हासिल कर लूं। ऐसी कामना कभी की नहीं है। कभी क्या चाहता है, यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है और इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में जब तक अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते रहेंगे तब तक सफलता मिलती रहेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि हमारे शरीर पर तनिक भी कष्ट न आए, थोड़ा भी खरोच न आए, तो फिर आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो जब तक यह शरीर है तब तक पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते रहेंगे।
कवि कहता है कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जख्म न मिले। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, कि यदि मैं किसी को प्रेम करूँ तो उसके बदले में मुझे भी प्रेम मिले, अथवा उपहार के रूप में मुझे कोई उसका प्रतिफल प्राप्त हो। मैं कब कहता हूँ विजय विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद माने महल होता है, राजमहल। कवि की यह भी कामना नहीं है। कवि कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए, और ना ही मेरी यह भी कामना है कि यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं, इतना सामर्थ्यवान हो जाऊं, इतना संपन्नता से युक्त हो जाऊं कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता क्या हो जाए, फीकी पड़ जाए, समाप्त हो जाए, और लोग उसकी विशालता और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाएं। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाल मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कभी आगे कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई महान कार्य कर जाऊं जिससे सारा संसार श्रद्धा के साथ मेरे उस पुण्य को स्मरण करे, और मेरा जो जीवन मार्ग है वह सदैव श्रेष्ठता और सफलता का क्या रहे, सम्मिश्रण बना रहे। यानी जिस मार्ग पर मैं चलूं उधर केवल सफलता ही सफलता मिलती रहे, ऐसी भी मेरी कोई कामना नहीं है। अथवा मैं सबके सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए ही बेचैन रहूं, ऐसा भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं जिधर कदम बढ़ा दूं उधर असफलता और निराशा नहीं मिले, लेकिन कवि की ऐसी कामना नहीं है। उसकी ऐसी चाहत नहीं है कि मैं जिस काम के लिए आगे बढ़ जाऊं उसमें केवल सफलता ही सफलता मिले, अथवा मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं, ऐसी भी मेरी कोई कामना नहीं है। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कभी क्या कहता है, मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता हुआ आ रहा हूँ, मेरी यह भी इच्छा नहीं है, मेरी यह भी कामना नहीं है कि यह नेतृत्व का पद मुझसे छीन लिया जाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। जैसा आप जानते हैं देवराज इंद्र हैं, जब भी उनको ऐसे लगता है कि मेरा यह अधिकार मुझसे छीन लिया जाएगा, इस पे से मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा, तो वह कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रच देते हैं जिससे कि उनकी वह राजगद्दी, वह राजपद उनके पास ही बना रहे। कवि कहता है, आगे जी कहते हैं कि ऐसी मेरी कोई कामना नहीं है कि जो मैं नेतृत्व इतने दिनों से करता हुआ आ रहा हूँ वह मुझसे छीन न जाए। नहीं, जो उसके लायक है उसको वह नेतृत्व का पद मिल जाना चाहिए। आगे कहते हैं कवि अज्ञे जी कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि अज्ञे जी कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए, इस मातृभूमि की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरी जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे अपार कष्ट ही क्यों न दे, भयंकर पीड़ा ही क्यों न पहुँचाए, फिर भी मैं अपनी जनपद की मिट्टी का धूल बनने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मेरी यह इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं सह कर भी, लाखों कष्ट का सहन करके भी अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की और अपने देश तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूं, उसके काम आ सकूं। जिस तरह से इसका भाव सामने आप लोग लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखी हुई कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक।
मातृभूमि में शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य इसका क्या लिखेंगे? भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, रस जो है वीर रस है, छंद स्वच्छंद छंद, गुण ओज, वीर रस है तो गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। अगला पद्य देखेंगे कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कवि यहाँ अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहता है कि जीवन केवल सुखों का ही संचय नहीं है, अपितु उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से विकसित होती है। कवि यज्ञ जी कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से, बड़े परिश्रम से क्या किया है? प्रशस्त किया है, उसको तैयार किया है, क्या वह केवल दुख से युक्त मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ियां हैं? प्रेम जिन व्यक्तियों को अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वह अवश्य ही रोगी होंगे। प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। जो प्रेम को किसके समान समझते होंगे? मदिरा के समान समझते होंगे। उनके अंदर चेतना नहीं है, वह चेतना विहीन निर्जीव हैं। कवि कहता है वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। हाला मतलब मदिरा होता है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि कहता है कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचाना है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करते हुए मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूं। इस बात की मैं स्पष्ट उद्घोषणा करता हूं। मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर मैं विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कवि कहता है मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान ऊंचा उठा रहता हूँ। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर ही सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। उन बाधाओं को मैंने क्या किया? अपने पैरों तले कुचल दिया। और उस पर जिस तरह से बाधाओं को यहाँ पे किसकी संज्ञा दिया है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चलता है, चलने के साथ उसके पैर से धूल कुचला जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला रहता है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपना कदम आगे बढ़ाता है, वह धूल पुनः ऊपर उठती है और कुचलने वाले के सिर पर ही क्या हो जाती है? जाकर विराजमान हो जाती है। तो कवि के कहने का आशय यही है कि मैंने बाधाओं से कभी हार नहीं माना। बाधाओं से को मैंने क्या किया? उसके ऊपर जिस तरह से धूल सिर पर विराजमान होती है कुचलने वाले के सिर पर, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं के ऊपर अपनी विजय पताका फहरा दिया। मेरी यह तीव्र इच्छा है, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कवि क्या कहता है कि मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और जो असफलता मिल रही है हमारे कर्म पथ पर, वह असफलता ही तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं अपनी असफलताओं को क्या करता जाऊं? काटता जाऊं, उसको अपने रास्ते से हटाता जाऊं। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में
पल पल का रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरा पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि कहता है कि तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन रूपी प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। ये इस जो शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा, इस काव्य का भावार्थ रहा। इसको आप लोग एक दो बार और अच्छे से सुनेंगे और इसका भाव अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। इसका काव्य सौंदर्य के रूप में भाषा खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास उपमा रस वीर रस है, तो गुण ओज गुण होगा और शब्द शक्ति लक्षणा है। अब अज्ञे जी की अगली जो कविता है हिरोशिमा, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।